नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप देख सकते हो, आज हमने एमसेप्ट या जॉक्टिम इंजेक्शन को लिया है। एमसेप्ट इंजेक्शन 2.5 ग्राम में और 3 ग्राम में आता है। इसमें सेप्टी जॉक्टिम दवाई होती है। एमसेप्ट इंजेक्शन में बहुत से पशुपालक किसान भाइयों का मैसेज आ रहा था कि मैस्टाइटिस एक कॉम्प्लिकेटेड बीमारी है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है, पूरा पशु ख़राब हो जाता है। एक बार पशु को मैस्टाइटिस होने के बाद जो मिल्क प्रोडक्शन हम लेते हैं वो हमेशा के लिए किसी न किसी थन में बंद हो जाता है, तो दूध आना बंद हो जाता है। तो एमसेप्ट के बारे में डिटेल में बताएं। आज दोस्तों हम एमसेप्ट के बारे में एकदम डिटेल में बात करेंगे। एमसेप्ट दवा को, इसमें जो सेप्टीजॉक्टिम दवाई होती है, इस दवा को केवल और केवल मैस्टाइटिस में उपयोग में लिया जाता है। इस एंटीबायोटिक को हम मल्टीपल बीमारियों में यानी तरह तरह की बीमारियों में उपयोग नहीं कर सकते। केवल दोस्तों एमसेप्ट को केवल थंदैला रोग में उपयोग करना चाहिए। थंदैला के अलग हम किसी और रोग में एमसेप्ट का प्रयोग नहीं कर सकते। एमसेप्ट इंजेक्शन इंट्रावीनस होता है। एमसेप्ट केवल एक ऐसा इंजेक्शन है जिसको आईबी हम लगा सकते हैं, यानी पशु के नस में लगाया जाता है। इस इंजेक्शन को मस्कुलर नहीं दिया जा सकता। वहीं जॉक्टिम इंटास कंपनी का आता है, इसको आईएम यानी कंपनी कहती है कि आप इंट्रामस्कुलर भी लगा सकते हो, जबकि दोनों में एक ही दवा होती है। कंपनी का प्रोसीजर बनाने का ऐसा है कि ये इंट्रामस्कुलर भी इफेक्टिव होता है, वहीं केवल एमसेप्ट आईबी लगाया जाता है। तो जब भी आप एमसेप्ट लगवाएं तो सावधानी बरतें, या फिर अपने वेटेरिनरियन कोई जो डॉक्टर है आपके पास उससे एमसेप्ट इंजेक्शन लगाएं, और एकदम प्रॉपर नॉलेज लेके कि कितनी डोज अपने पशु को देनी है। 2.5 ग्राम में देनी है। अगर आपका पशु बड़ा है, 3-4 कुंटल का है, तो 3 ग्राम दे सकते हैं। अगर उससे छोटा पशु है, उसको थंदैला रोग हो गया है, तो हमें 2.5 ग्राम इंजेक्शन देना चाहिए। रिपीटेड डोज को भी ध्यान में रखना है। कम से कम 72 घंटे बाद हमको एमसेप्ट इंजेक्शन की या जॉक्टिम इंजेक्शन की, जो इंटास कंपनी का आता है, इसकी जो रिपीटेड डोज है वो भी कम से कम हमें 72 घंटे बाद लगानी है। इसमें एकदम साफ इंडिकेशन है, और केवल एक ही रोग में ये दवाई इफेक्टिव होती है, कॉम्प्लिकेटेड थंदैला। अगर थंदैला प्राइमरी एंटीबायोटिक्स से ख़त्म नहीं है, जैसे सेफापेराजोन या और मल्टीपल एंटीबायोटिक आपने लगा लिए हैं, जैसे आपका एनरोफ्लॉक्सासिन हुआ, या फिर और कई तरह के एंटीबायोटिक आप दे चुके हैं, लेकिन फिर भी आपका थंदैला रोग पशु का ठीक नहीं हो रहा है, दूध फटा हुआ आ रहा है, या दूध का कलर चेंज है, या फिर आप पीएच वैल्यू भी अपने पशु की दिखवा सकते हैं। दूध की एक कार्ड आता है पीएच वैल्यू टेस्ट करने का, तो एक बार आप पीएच वैल्यू टेस्ट कराएं, उसके बाद ही एमसेप्ट लगाएं। एमसेप्ट लगभग लास्ट स्टेज में हम थंदैला रोग ठीक नहीं हो रहा तो एमसेप्ट इंजेक्शन देते हैं। प्राइमरी कंडीशन में एमसेप्ट नहीं दे सकते, या फिर एक्यूट थंदैलो हुआ है और आपको लगता है कि हाँ भाई बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन है, तो हम एमसेप्ट इंजेक्शन लगवा सकते हैं। ठीक है, एमसेप्ट इंजेक्शन के साथ में और भी दवाइयाँ दी जाती हैं, जैसे सूजन के लिए मैग्लोडाइन इंजेक्शन, या फिर अगर स्टीरॉयड का इलाज करवाना चाहते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी स्टीरॉयड जैसे आइसोफ्यूरिडोन भी हम, आइसोडोन इंजेक्शन हो गया, या फिर आइसोफ्लूड के नाम से जाइडस कंपनी का आता है, उसके साथ में कोई ना कोई हमें विटामिन एच का इंजेक्शन भी देना चाहिए। जैसे आयोडिनाइज्ड विटामिन एच आते हैं कुछ, B5 हुआ, रोवएच हुआ, और विटामिन एच इंजेक्शन स्वयं हुआ। तो इसके साथ में मल्टीपल ड्रग्स थेरेपी देनी पड़ती है। एमसेप्ट इंजेक्शन प्लस आइसोफ्यूरिडोन इंजेक्शन, मैग्लोडाइन इंजेक्शन, और एक विटामिन एच का इंजेक्शन। जो कहीं ना कहीं दूध का जो प्रेशर है या दूध जो शरीर में बन रहा है वो कम हो जाता है एंटीबायोटिक लगने की कंडीशन में। पशु दूध कम देने लगा तो उसके साथ में विटामिन एच इंजेक्शन हम हर डोज के साथ लगाते हैं। 72 घंटे में रिपीटेड डोज है। ज़्यादा से ज़्यादा हमको 3 डोज अपने पशु को देनी होती है, उससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते हैं। 3 डोज से ज़्यादा, 3 डोज में ही आपको रिजल्ट मिल जाता है। कॉम्प्लिकेटेड थंदैला में बहुत अच्छा रोल है। ये सेफोलास्पोरिन क्लास का होता है। सेफोलास्पोरिन ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव दोनों तरह के बैक्टीरिया पे काम करती है। वहीं जॉक्टिम का एडवांटेज ये है कि इसको आईबी और आईएम यूज़ किया जा सकता है दोनों कंडीशंस में। थोड़ा सा इसका ड्रॉबैक है कि केवल ये आईबी लगा सकते हैं, यानी पशुपालक स्वयं लगाने में कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, आपको वेटरनरियन का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन एमसेप्ट इंजेक्शन का रिजल्ट बहुत बेहतरीन होता है। वहीं दोनों के सेम रिजल्ट हैं, जॉक्टिम का भी है। अगली वीडियो में इससे भी जो हायर एंटीबायोटिक हैं, जो अपर लेवल के मैस्टाइटिस को केयर करते हैं, मैं उसके बारे में बात करूंगा। बहुत से पशुपालक किसान भाई हमारी वीडियोस देखते हैं और समझते हैं, लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। भाई साहब, चैनल सब्सक्राइब करने का कोई भी खर्चा नहीं लगता, इससे बस मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, और वेटनरी से रिलेटेड जुड़ी हुई सारी दवाइयों के बारे में मैं आपको बताता रहता हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। मैं आने वाले टाइम में पशुओं से जुड़ी हुई समस्याओं तथा कैसे कर सकते हैं, या आयुर्वेदिक दवाइयों से कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में एकदम डिटेल में आपको बताऊंगा कि क्या क्या फ़ायदे हैं और इन दवाइयों के क्या क्या नुकसान हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अपने साथी पशुपालक किसान भाई के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।
बैंक